हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शेंजी अपनी टीम के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तो वहां पर ही वो यानिंग से कहता है कि तुम थोड़ी कम ड्रिंक लेना, और वो ड्रिंक कर रही होती है तो गुहान भी उसको थोड़ा टोकता है। तभी ये लोग सब आपस में बातें करते हैं तो यानिंग गुहान से कहते तुम मुझे अपना वीचैट तो दो, तो उसको देने लगता है। तो वहां पर ही सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि यानिंग और गुहान अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है। तो वहां पर ही शेंजी ये सब कुछ देखकर जेलस हो रहा होता है। तो शेंजी का असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आज आप यानिंग के साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे, हालांकि 10 साल से एक दूसरे को आप लोग जानते हो। तो गुहान ये बात सुनकर कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो यानिंग कहती है कि हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में। तभी ये दोनों शेंजी के साथ चीयर्स करते हैं। तो बाहर गुहान निकल के मिरर में अपने हेयर स्टिक कर रहा होता है। तो यानिंग जैसी बाहर निकलती है तो वो उसको देखकर कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। तभी फिर वो उसको कहती है कि लास्ट टाइम के लिए थैंक यू। तभी वो उसे कहता है कि चुप हो जाओ वरना कोई सुन लेगा। तभी वो कहती है कि ठीक है, इस बारे में किसी को भी मत बताना कि कार में मैं रो रही थी। तभी वो कहता है कि ठीक है, ये हमारे दरमियान सीक्रेट रहेगा। अब शेंजी को एक पार्टनर ये बताता है कि यानिंग को थेरापिस्ट ने ये कहा है कि वो एक न्यू रिलेशनशिप में आए। तभी वो ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, थेरापिस्ट ने यही कहा है कि अगर वो अपनी ओल्ड मेमोरी से निकलना चाहती है तो उसे एक न्यू रिलेशनशिप में आना होगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्राई भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है। अब वो ये सारी बातें सुनकर और ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि ये सारी टीम आपस में बैठकर डिनर कर रही होती है। तो शेंजी इन सबको देख रहा होता है। तो जैसे ही वो यानिंग और गुहान को देखता है और उनके दरमियान बढ़ती हुई नजदीकियों को देखता है तो उसे देखकर और ज्यादा जेलस होता है और अपसेट होने लग जाता है। अब जैसे ये लोग डिनर से फ्री होते हैं तो यानिंग बाहर निकलती है। तो गुहान सामने से आता है और उसे कहता है क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। तो उसे कहती है श्योर। तभी वो कहती है रुको, मैं कुछ अंदर भूल आई हूँ। तो जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है कि शेंजी सोफा पर लेटा होता है और वही परफेक्ट रोमांस स्क्रिप्ट अपने फेस पे उसने रखी होती है। तो वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसको देखते देखते वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि एक दिन स्कूल में तेज बारिश हो रही होती है। तो वो अपने हेड पर बैग को रखकर भाग रही होती है और बस स्टॉप की तरफ जाकर खड़ी होती है। तो वहां पर ही पानी सुखाते सुखाते वो पीछे देखती है तो शेंजी बेंच पे बैग को लिए सो रहा होता है। तो उसको वो देखती है और वहां पर ही दोबारा से वो पानी को साफ करने लग जाती है। पानी साफ करते करते फिर से पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पीछे शेंजी नहीं होता और उसने उसके लिए बेंच पे अम्ब्रेला छोड़कर वहां से जा चुका होता है। तभी फिर दिखाते हैं कि एक दिन दोबारा से वो बेंच पर लेटा होता है। वो उसको उसकी अम्ब्रेला लुटाने के लिए जाती है और वहां पर ही वो बुक पे उसका नेम रीड कर लेती है। अब फ्लैशबैक में ये सारी चीजें वो जैसे ही सोचती है तो वहां पर ही वो करीब आकर फिर से खड़ी हो जाती है शेंजी के और थोड़ा नजदीक होकर उसकी तरफ देखकर आराम से कहती है कि तुम तो बस ऐसे ही हो, और फिर ये कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेंजी बैठ जाता है और उसी की बात को दोहराता है कि तुम तो बस ऐसे ही हो, और चुप हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि शेंजी लिu यिन को फोन पर यही कहते कि थैंक यू, लास्ट टाइम तुम दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। तभी वो इसे कहती है कि तुम आखिर ये खतरा क्यों मोल रहे हो, तुम आखिर उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसको पसंद करते हो और मुझे ये सब करने का कह रहे हो। खैर, एक दिन मैं उसको ये सब कुछ बता दूंगी कि तुम उसे पसंद करते हो, आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो फोन रखता है। तो दिखाते हैं कि वो अपना शर्ट उतारता है और कैबिनेट की तरफ जाता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सारी पिक्स देखने लग जाता है जो इनकी बचपन की यादें होती हैं यानिंग के साथ। अब जैसे वो पिक्स देख रहा होता है तो एक बॉक्स की तरफ देखता है। उस बॉक्स को लॉक खोलता है। उस बॉक्स में वही अम्ब्रेला होती है जो इसने यानिंग को दी होती है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो देखता है कि यानिंग भागकर बारिश से बचते हुए आ रही होती है तो बेंच पर जाकर ये बैग के साथ लेट जाता है कि जैसे ये सो रहा हो, और वहां पर ही वो देखने लग जाता है कि यानिंग पानी को साफ कर रही होती है अपनी यूनिफॉर्म से। तभी फिर वो अपनी वहां पर ही अम्ब्रेला रखता है और वो वहां से ही भाग जाता है। अब ये सारा कुछ फ्लैशबैक से सोचने के बाद उस अम्ब्रेला को दोबारा उस बॉक्स में सेव करता है और अपनी शर्ट पहनकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि शेंजी गुहान से कहता है कि हमारे शो के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करने होंगे। तो गुहान कहते हैं कि यानिंग से नहीं करना। तो शेंजी कहता है कि नहीं, फिलहाल तुम्हें अकेले जवाब देना होंगे। तो लाइट डिटेक्टर मशीन उसके सामने रख के उससे क्वेश्चन करता है कि ये बताओ कि फर्स्ट रिलेशनशिप तुम्हारा कब स्टार्ट हुआ था और ब्रेकअप कब हुआ। तो वो मशीन के आगे हाथ रखकर कहता है कि मेरा किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। तो उसका आंसर ठीक आता है। तो शेंजी कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद है। तो फिर वो कहता है कि मुझे यानिंग जैसी लड़कियां पसंद है। तभी शेंजी कहता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। तभी फिर वो शेंजी का हाथ
डिटेक्टर मशीन पे रख के कहता है ये बताओ कि तुम उसे करते हो कि नहीं। तभी फिर लाई डिटेक्टर मशीन रेड हो जाती है तो गुहान कहता है क्या तुम्हारी मशीन खराब है, ये तो पहले से आंसर कर रही है। तो शेंजी बहाना करता है कि नहीं हम लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी फिर गुहान कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। तो शेंजी कहता है कि क्यों, तो उसे कहता है क्योंकि मैं उसको लाइक करने लग गया हूँ। तो शेंजी कहता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो गुहान कहता है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो तुम्हारे शो का फॉर्मेट है, अगर मैं इसको लाइक कर रहा हूँ तो ये तो शो के लिए काम आएगा। तभी फिर शेंजी से वो एक फेवर मांगता है कि प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए कुछ हेल्प करना होगी, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वो उससे कुछ डील कर रहा होता है। तो बाहर ही शेंजी का असिस्टेंट आकर इन दोनों को देखता है और दिल में सोचता है क्या बॉस और ये दोनों आपस में सेट हैं। फिर दिखाते हैं कि टोंग यूजिन वापस आ जाती है और बॉस को बनाने लग जाती है कि मुझे शो में वापस ले लिया जाए, लेकिन बॉस उसको एक्सक्यूज कर देते कि जब तक तुम्हारी लेग्स ठीक नहीं होंगी तुम्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो बाहर जाकर ये मीडिया को इंटरव्यू देने लग जाती है। वहाँ ही फैंग आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती मैं तुमसे ही मिलने आई थी। वहाँ पर ही वो शेंजी को देखती है तो उसके पीछे चली जाती है और उसे मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे वापस शो में ले लिया जाए, चाहे टेम्पररी गेस्ट के तौर पे ही। लेकिन शेंजी उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे लेग्स ठीक नहीं होंगे तुम कैसे परफॉर्म कर पाओगी। तो वो उसको इनकार कर देता है और रोल कैमरा एक्शन करके शूटिंग स्टार्ट करता है। अब सारे कपल्स खड़े होते हैं। फैंग्स अनाउंस करता है शो के फॉर्मेट को और यही कहता है कि सारे कपल्स को बारी बारी जाना है और अपना एक गिफ्ट को सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर ही कुछ गिफ्ट्स रखे होते हैं। तो यांगनिंग सामने जाती है तो वो शटल को देखती है और उसको उठा लेती है। तो जैसे ही वो उठाती है तो गुहान उसको देखता है और वहाँ पर ही वो शेंजी को देखकर इशारा करता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेंजी से इसने फेवर मांगी होती है। तो शेंजी ने कहा होता है कि अगर तुम फर्स्ट एपिसोड में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें पहले शटल रखना होगा, वो उसी को सिलेक्ट करेगी। तो वो अग्री कर जाता है। तभी वो उसे कहता है कि गुहान कभी भी उसको फेल मत करना। तो उसे कहता है एग्जैक्टली। तो वहां पर ही फैंग फिर से अनाउंस करता है कि सारी लेडीज अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएं। अब देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में किस तरह से डेट होती है और कौन कामयाब होता है। अब शेंजी बैठा होता है तो गुहान उसके पास आके कहता है कि देखा मैंने कर दिखाया, चलो अब तुम मेरी एक और मदद करो, ये मुझे बताओ कि यनिंग को क्या क्या पसंद है। लेकिन शेंजी चुप होता है और गुहान उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मुझे बताओ ना कि उसको क्या कुछ पसंद है। तो वो खामोशी से उठकर वहां से जाने लगता है और गुहान उसके पीछे उसकी हेल्प मांग रहा होता है। और टोंग यूजिन भी वहां पर आकर शेंजी के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करती है, लेकिन वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही टोंग यूजिन गिर जाती है। तो यनिंग पीछे से आकर उसको हेल्प कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको कहती है कि बस कर दो, ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। तो साइड पर खड़ा एक पर्सन इनकी पिक्स लेने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि इनकी फिल्मिंग की जा रही होती है और यंगनिंग बैडमिंटन पकड़ के खड़ी होती है। तो गुहान पीछे से आता है तो उसको देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम इस डेट की बात कर रहे थे। तभी वो उसे कहता है कि हाँ फाइनली आज हमारी फर्स्ट डेट है। तभी फिर वो बैडमिंटन की तरफ देखती है और फ्लैशबैक में चली जाती है कि एक दिन स्केटिंग कर रहा होता है शेंजी। तो यंगनिंग उसको आवाज देकर कहती है कि इधर आओ। तो उसे कहता है कि क्या हुआ। तभी वो उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगे। तभी वो उसे कहता है कि क्यों। तो कहती चलो ना, लेकिन वो एक्सक्यूज करता है कि नहीं बहुत लेट हो गया, मैंने होमवर्क भी करना है, और वो बहाना करके चला जाता है। और सेकंड बार भी यही दिखाया जाता है कि ये लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता है। तब भी आकर कहती है कि शेंजी चलो ना हम बैडमिंटन खेलते हैं। तभी वो उसको एक्सक्यूज करता है कि मेरा काम फिनिश नहीं हुआ और ना खेलने का बहाना कर देता है। और थर्ड बार भी ये इसको देखती है कि स्केटिंग करता हुआ। तभी भी ये कहती है कि चलो ना हम बैडमिंटन कहते हैं शेंजी, लेकिन वो उसको एक्सक्यूज करता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तभी उसको गुस्सा आता है, वो अपनी बैडमिंटन को डस्टबिन में फेंकने लगती है। तो उसकी फ्रेंड पीछे से उसको रोकती है और कहती है ये क्या कर रही हो। तभी वो उसे कहती है कि बस शेंजी कभी भी मेरे साथ बैडमिंटन नहीं खेलेगा, वो बहाने करता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं तुम कोई और बहाना ढूंढो ना, तुम उसको अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करो, जैसा कि तुम उसको ये कहो कि वो तुम्हारे साथ पिंग पोंग खेले। तभी वो उसे कहती कि नहीं छोड़ो ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि बस तुम अपसेट मत हो, शायद लाइफ में कोई ऐसा हो जो कि तुम्हारे हमेशा से साथ देता रहे, या तुम्हारे लिए बना हो, या तुम्हारे लिए हर चीज करने को गुजर जाए। तभी वो कहती क्या रियली। तो उसकी फ्रेंड कहती हाँ जरूर। तो जैसे वो फ्लैशबैक से निकलती है तो गुहान कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं। तो गुहान कहता है क्या बैडमिंटन खेलें। तो वो कहती है कि मैं कुछ ज्यादा इसमें अच्छी नहीं हूँ। तो उसे कहता है इट्स ओके मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो वो कहती है ओके, और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।